बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का एक सब पार्ट रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 4 होने वाली है। इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसका सेटअप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसे एक स्टैंड से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ मटेरियल डालते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक गैस इवॉल्व होती है जिसको हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब मतलब जो ट्यूब गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए, उसे हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। फिर हम उस गैस को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है। अभी हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब एसिड का अमाउंट कम और वाटर का कंटेंट ज़्यादा। उसके बाद एक गैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे। लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि वही केमिकल है जिसे हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरे पुराने चैप्टर की वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, मतलब हमें फाइनली क्या दिखा। वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स, मतलब जो गैस इवॉल्व हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस मतलब लाइम वाटर टेस्ट से पता चली। अब ये टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। जो रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुई है वो है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, NaCl मतलब टाटा नमक प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मतलब वाटर। और अगर मैं Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की जगह NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लूँगा तो भी रिएक्शन सेम रहेगी, बस हमें एसिड का अमाउंट कम यूज़ होगा। इन जनरल मैं कह सकता हूँ एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में कुछ वाटर भी रिलीज होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। अब मैंने ये दो अलग अलग कंपाउंड्स का नाम क्यों लिया मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जो CO2 प्रोड्यूस होती है हम उसे CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। इसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में CO2 इसके अंदर से पास करूँ तो एक मिल्की सब्सटेंस बनाता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके अंदर मैंने CO2 पास किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर चेंज हो गया। तो इसलिए इस टेस्ट को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इनिशियली जो हमने केमिकल यूज़ किया था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। और हम इसे कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट भी बोल देते हैं क्योंकि आफ्टर पासिंग CO2 ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो अगर कोई भी आपको बोले कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट, तो तीनों एक ही चीज़ है। आपको एग्जाम में ये किसी भी वे से पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O मीन्स वाटर। अब लेकिन इसके साथ एक प्रिकॉशन भी है। अगर मैं लिमिटेड अमाउंट के अंदर CO2 को पास करता हूँ तो मुझे फेवरेबल रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब CaOH ट्वाइस CaCO3 में बदल जाना चाहिए, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक्सेस CO2 पास करता हूँ तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, जिससे जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी और हम जो CO2 की प्रेजेंस का टेस्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें CO2 की प्रेजेंस ऐसे पता चलती है कि जो कंपाउंड है वो मिल्की बन चुका है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ज़्यादा CO2 पास कर दूं तो वो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। हमारा टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो अनफेवरेबल हो सकते हैं। लेट मी कंक्लूड दिस टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर अगर मैं लिमिटेड अमाउंट के अंदर CO2 को पास करता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या फिर लाइम वाटर में से, तो मुझे एक मिल्की सब्सटेंस बनता है जो कि CaCO3 है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार है।
लेकिन अगर मैं इसी के अंदर से ज़्यादा CO2 पास करूँ तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। इसलिए हमें CO2 बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर इसे पास करना चाहिए, ताकि हमें मिल्कीनेस का जो प्रोडक्शन है वो साफ साफ दिखाई दे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलिएगा।